तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने वोट किया। हैदराबाद के बख्तरपुरा में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मतदान किया। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मतदान केंद्र पर ओवैसी पहुंचे थे। जनता से बोले, वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन न समझे, लोकतंत्र मजबूती के लिए वोट डालें। बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया मतदान। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पोलिंग बूथ पर वोट किया। शहरी मतदाताओं से तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी मतदान का किया इस्तेमाल। हैदराबाद की जुबली हिल्स से उम्मीदवार हैं पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन। तेलंगाना में वोट अपील को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। सभी वोटर्स से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने, लोकतंत्र को मजबूत करने को कहा। युवा और पहली बार वोट कर रहे लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल की बात कही। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने की वोट की अपील। कहा, तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें। परिवार के साथ मतदान करने आए जूनियर एनटीआर। हैदराबाद पोलिंग बूथ पर किया मतदान। सभी से वोट अपील की। एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी डाला वोट। हैदराबाद के जुबली हिल्स के पोलिंग सेंटर पर मतदान करने पहुंचे। अभिनेता चिरंजीवी ने परिवार संग वोट किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर से पहुंचे एक बुजुर्ग। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने मतदान किया। बीआरएस नेता के कविता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। वोटिंग के बाद वोट की अपील का आरोप। चुनाव के नतीजों से पहले तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, 9 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। खुद को बताया पार्टी का कप्तान। बीआरएस उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी पार्टी का स्कार्फ के साथ मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंचे। स्कार्फ पहनकर मतदान किया। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप। बीआरएस नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगा है। पुलिस ने नकदी भी जब्त। तेलंगाना के आसिफाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 56.5 लाख रुपए। गाड़ी के भीतर छिपाकर रखा गया था कैश। चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए ये पैसे। दो सीट से चुनावी मैदान में है तेलंगाना के सीएम केसीआर। गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में गजवेल सीट से विधायक हैं केसीआर। गजवेल सीट पर बीजेपी कांग्रेस से है कड़ा मुकाबला। तेलंगाना चुनाव में सीएम केसीआर, केटीआर और कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन की किस्मत का फैसला होगा। हैदराबाद में चल सकता है ओवैसी का जादू। तेलंगाना में 2290 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। पूरे राज्य में 35,655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 26 लाख वोटर्स हैं। 3 दिसंबर को मतदान के नतीजे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 19, टीडीपी ने 2, बीजेपी ने सिर्फ एक ही सीट पर खाता खोला था। तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने भी मतदान किया। जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतदान करने वहां पर पहुंचे थे। डीजीपी अंजनी कुमार के साथ पूरा परिवार मौजूद था। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। हैदराबाद में मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर की गई मॉक ड्रिल। बूथ संख्या 164 पर यह मॉक ड्रिल की गई थी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बूथों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की गई। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बोले, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। तेलंगाना की जनता को भ्रष्टाचार और बीआरएस से मिलेगा निजात। कहीं नहीं है कांग्रेस।
हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का बड़ा बयान, कहा बीआरएस के संपर्क में है बीजेपी, बीआरएस के विधायक भी संपर्क में, सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की होगी जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस की बनेगी सरकार। 9 सेकंड न्यूज में उत्तरकाशी में कामयाब हुए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कुछ खबरें। लालू प्रसाद यादव का बयान, कहा विदेश से आए विशेषज्ञों की मदद से सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बच पाई, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर उन्होंने तंज किया, कहा पूरा देश सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए एक प्रार्थना कर रहा था, मगर राहुल और प्रियंका कर रहे थे डांस। मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मनाई गई बूढ़ी दिवाली, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ इगास का पर्व मनाया, हादसे की वजह से मुख्यमंत्री ने इगास नहीं मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ भैलो खेला, पहाड़ी गीतों पर थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी मनाई, जश्न मनाया। ऋषिकेश एम्स में की गई सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच, मेंटल हेल्थ की भी जांच कराई गई। एयरफोर्स के चीनियों हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचे थे ये सभी श्रमिक। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर अनूप जलोटा ने की पीएम मोदी की तारीफ, सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर एजेंसियों के काम की भी सराहना की। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ कमियां निकालना, आलोचना के बजाय आगे आकर मदद करनी चाहिए। मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से आर्थिक मदद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले रैट माइनिंग दल के सदस्यों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। एम्स देवघर में 10,000 जन औषधि केंद्र भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़ेंगे। 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज दुबई रवाना होंगे पीएम मोदी। केरल दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आज भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी रहेंगे। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 2 दिसंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। संसद में 24 बिलों के अध्यादेश को किया जाएगा पेश। केंद्र सरकार और मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ के बीच शांति समझौता हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने समझौते को ऐतिहासिक बताया। शांति समझौते पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह, कहा मणिपुर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने हथियार डाले, ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी सफलता है। कोलकाता की रैली में सीएए पर गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी, कहा यह देश का कानून है, सीएए को कोई नहीं रोक सकता, इसे लागू करके रहे। केंद्र सरकार से 100 दिन के काम के लिए फंड जारी करने की मांग की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। सीएम ममता भी शामिल हुई। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, खरगे पर किताब लॉन्च के कार्यक्रम में कहा आज जो सत्ता में है वो देश की संस्थाओं, सिस्टम और सिद्धांतों को नष्ट करने में लगे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का आज कार्यकाल समाप्त होगा। वीरा राणा संभालेंगे मुख्य सचिव के कार्यभार का जिम्मा, आदेश जारी हुए। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। 9 बजे का वक्त है और 9 बजे तक 8% अब तक तेलंगाना में मतदान हो चुका है। 7 बजे से 119 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जो अब तक का आंकड़ा है सुबह 9 बजे तक का, 2 घंटे में करीब 8% मतदान अब तक हुआ है। लगातार नेता ये अपील कर रहे हैं और बड़े चेहरे भी
वोट करने के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। कई सारी तस्वीरें आई हैं जब लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच केटीआर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। हुजूम एक पीछे समर्थकों का, और वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 9 बजे तक 8% वोटिंग अब तक हुई है और 119 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। तस्वीर देख लीजिए। इस बीच ओवैसी कुछ कह रहे हैं एबीपी न्यूज से, आपको सुनाते हैं। तो आपको अगर हैदराबाद की खूबसूरती की फिक्र है, हैदराबाद के अमन की आपको फिक्र है, हैदराबाद और तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को, आपकी शनाख्त को मजबूत रखना है, तो आप निकल कर वोट डालिए। ये दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है कि आप कहीं जाएंगे। भाई आप वोट डालिए। 1 घंटा लगेगा आपको, ये 45 मिनट बमुश्किल। क्या 45 मिनट नहीं दे सकते भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान पे अपने और एतमाद को बढ़ाने के लिए, और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाने के लिए, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिवॉर्ड करने के लिए जो साल के 12 महीने 5 साल आपके दरमियान में रहते, आपके सुख में, आपके दर्द में, आपके एक फ़ोन कॉल पर रात के अंधेरे में आपकी तरफ दौड़ते हैं, कोविड में आपकी मदद की। तो इन सब के लिए आपको ज़रूरी है कि आप निकल कर वोट डालें। और जो कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, घर में बैठकर आप बोलेंगे यार ये वो बेकार है और बकवास करता है ये, और मेरी शनाख्त को ख़तरा पैदा करना चाह रहा है, तो भाई आप निकल के वोट डालिए, आइए। आपने करीब 100 से ज़्यादा दौरे और सभाएं की सर अपने इलाके में। करीब 9 जगहों पर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 9 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा सभाएं की। क्या लगता है, मुद्दा क्या है, क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, अभी तो आज मतदान का दिन है, हक़ रायदही का दिन है, तो मैं नहीं बोल सकता इन सब चीज़ों को। बट जितना भी हम मेहनत किए, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कबूल करेगा। अवाम हमारी इस मेहनत को, सिर्फ इलेक्शन की मेहनत नहीं बल्कि पहले भी जो हमारे ज़िम्मेदार पार्टी के लोगों ने हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मेहनत की, वो सब उनके सामने आया है, उनके सामने है। वो इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को देखकर एक अच्छा फ़ैसला लेगी, और मुझे यकीन है कि हम अपनी 7 सीटों को रिटेन करेंगे, और 2 जगह पर भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और जो हमारा जो तेलंगाना के लिए जो हमने जो फ़ैसला लिया, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हमको कामयाबी मिलेगी। अवाम उसको समझ गई है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अच्छा नतीजा आएगा। कांग्रेस के सांसद हैं, तेलंगाना का प्रमुख हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने वोट डालने के बाद दावा किया कि 9 तारीख को तो हम शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब वो बोलते रहते हैं ना, उनको तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कांग्रेस आपको भी बहुत टारगेट करती रही पूरे इलेक्शन में। कोई बात नहीं भाई, राहुल गांधी के पास मुद्दा तो था ही नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा था राहुल गांधी के लिए, उनकी बहन के लिए मैं मुद्दा था, उनकी पार्टी के लिए मैं मुद्दा था, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए मैं मुद्दा हूँ। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम इन लोगों के इस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग को देखकर उनको बताएगी कि नेगेटिव कैंपेन करना और इस तरह से अपनी नफ़रत का इजहार करना, वो आज दिख कर आ जाएगा, उनको मालूम हो जाएगा। आपने बात की है सर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, आपको टारगेट करते हैं, वो आपको बोलते हैं आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। पोलराइजेशन आपने देखा इस कहाँ है, कौन हमारा बताइए। हमारे कोई भाषण पर पीसीआई ने नोटिस दी? अगर हम कुछ किसी धर्म विशेष के बारे में कभी ना बोले हैं, ना इंशाल्लाह कभी बोलेंगे, और अगर हम बोलते तो आप लोग छोड़ते थे हमको, आप लोग तो चला देते हमको, सूली पे चढ़ा देते आप लोग। तो सब कुछ भी नहीं है, ये इनकी हिमाकत है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। अब ये इस तरह ही कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेलंगाना में रेड्डीज़ भी हैं, मुनूर कापू भी हैं, पद्मशाली भी हैं, गंगापुत्रा भी हैं, माला भी हैं, माडिगा भी हैं, यादव भी है, गौड़ भी है, वेलमा है, कम्मा है, ईसाई हैं, सिख हैं, तो ये सब मिल के वोट डाल रहे ना। तो भी इसके ऊपर क्या बोलेंगे? इन सब चीज़ों को आप तो बाजू नहीं हटा सकते। ये भी तो हमारी राजनीति की सियासत की हकीकत है। इस बार कई सर्वे सर और कई वीडियोस, कई ऑडियोज वायरल हुए हैं, वो भी एक चुनावी हिस्सा बन गया है। लोग उसको फेक वीडियोस, फेक सर्वेज और फेक ऑडियोज बोल रहे हैं। ये जो नई टेक्निक का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है, उसको कैसे देखें? नहीं, ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना हमारी जमहूरियत के लिए, ना हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए। देखिए, संविधान में राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है,
और आप कोई से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और हालिया महीनों में हम देखें कि ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सख्ती से इसका नोटिस ले, इन लोगों पर एक्शन ले और एक मैकेनिज़्म डेवलप होना चाहिए। भाई जब आप फ़ोन टैप कर सकते तो इनको क्यों नहीं देख सकते आप? इनको देखिए। और ये आगे मुझे लगता है कि ECI को भी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस पर भी ये जो फेक सर्वेज आते हैं, फिर चुनाव के कैंपेनिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद कोई एक पैसे लेकर किसी एक पार्टी के उसका एक इंटरव्यू डाल देता है 2 मिनट का, और ये समझता है कि मैं अपने फेसबुक पे नहीं डाला तो व्हाट्सएप पे तो मालूम हो जाता है उनके नंबर के साथ कि उन्होंने कब डाला है इसको। तो इनका ये चेक करना चाहिए। बल्कि जितने भी ऐसे तमाम लोग हैं, ECI को एक मैकेनिज़्म क्रिएट करना चाहिए कि ये जो तरीक़ा अपना रहे हैं लोग, इस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये डिमांड करूंगा कि इनको अरेस्ट करना चाहिए इन लोगों को। मेरे आखिरी 2 सवाल सर। 300 करोड़ कैश पकड़ा गया है, 700 से ज़्यादा 750 करोड़ के करीब के सीजर है इलेक्शन कमीशन का। और क्या ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, 24 की तैयारी है, 24 का हम सेमीफाइनल माने? नहीं, देखिए 24 का चुनाव तो अपने टाइम पर होगा। अब उससे पहले इन विधानसभाओं का जो टेन्योर है, मियाद है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो यकीनन अब मैं तो समझूंगा कि अब ये इलेक्शन के बाद अब हमको नेक्स्ट चैलेंज होगा पार्लियामेंट का इलेक्शन। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी हम कर चुके हैं। अभी जो चल रहा है मोमेंटम वो बरकरार रहेगा। और फिर थोड़ा मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का चुनाव रमज़ान में भी आएगा, मार्च के महीने में, मार्च के 1 को इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू होगा। तो ये तो चलेगा ना। तो चुनाव है तो अपने टाइम पर होंगे, इसमें हमको लगता नहीं है कि कोई ऐसा मुश्किल होगी। तो अपना काम करेंगे और आवाम के सामने जाते रहे। हाईएस्ट कैश सीजर सर, उस पर क्या कहेंगे? चुनाव में पैसे की पूरी बरसात हुई है इस बार तेलंगाना चुनाव। हाँ, बहुत हुई है। पड़ोसी प्रदेश से भी आया है, बहुत पकड़ा गया है पड़ोसी प्रदेश से जो आया है। तो अफसोसनाक बात है कि हमारे पड़ोस में जो प्रदेश है वहाँ से भी जा रहे हैं, पकड़े भी गए, बहुत सा पैसा पकड़ा भी गया। तो इससे इन लोगों की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, उनका कोई एतमाद नहीं है। भाई ऐसा लग रहा है कि गारंटी की बात कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे। असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप, और किस तरीके से उन्होंने लोकसभा का जिक्र किया है, यानी इसी चुनाव से अगले चुनाव की तैयारी का जिक्र कर दिया है। हालांकि इस चुनाव में देखिए हैट्रिक लगाने के लिए भले VRS दम लगा रहे हो, लेकिन साउथ इंडिया में एक सीएम को छोड़ के किसी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, वो है MGR। चलिए, वोटिंग चल रही है, वोट अपील लगातार बड़े से छोटे हर कोई कर रहा है। मत के अधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर कास्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।